हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अकरम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि 2025 में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। फरवरी या मार्च में आप लोगों का वो एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोगों के पास 3 या 4 महीना बचा हुआ है, तो आप लोग रिवीजन शुरू कर दें। ठीक है, तो पहला जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है 1.1 और दूसरा है 1.2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में लिखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ें आ जाता है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हम अगर उसको हम एक्सप्रेस करें तो उसमें कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। एग्जैक्टली क्या हो यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम यहाँ पे 2 की बात करते हैं, तो 2 की बात करते हैं, इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, 1 है, 2 है। 3 की बात करते हैं, 3 का फैक्टर्स 1 और 3। 4 की बात करते हैं तो 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। ठीक है, 5 की बात करते हैं तो 5 का 1 होगा और 5 होगा। 6 की बात करते हैं तो इसका फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 भी है और साथ में 6 भी है। 7 की बात करते हैं तो 7 का 1 है और 7 है। इस तरह से बहुत सारा नंबर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या का, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसका एग्जैक्टली कितना हो, 2 ही फैक्टर हो। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, 2 का क्योंकि 2 ही फैक्टर है तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 का 2 फैक्टर्स है तो ये प्राइम नंबर हो गया। 4 का कितना है, 1 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये प्राइम नहीं है। तो ये प्राइम नहीं है तो क्या है, ये कंपोजिट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अगर हम 5 की बात करें तो इसका 2 फैक्टर है तो ये हमारा प्राइम हो गया। 6 की बात करें तो ये क्या है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, ये भी क्या है कंपोजिट नंबर। 7 क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे हम लोग जो नंबर लेंगे फर्स्ट वन में, कारक एक्सप्रेस करना है किस तरह का, कि एज ए एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 140 को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखते हैं 140 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, प्राइम नंबर से। जैसे कि लास्ट में 0 है तो हमें पता है कि इस तरह का नंबर डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 5 से भी। और 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार लगेगा यहाँ पे, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 8 है तो 8 2 से डिविजिबल है, 2 और क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो ये 7 आ जाएगा। और 7 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 7 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे अरेंज करके तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। क्योंकि 2 टाइम्स आया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और ये 5 है तो 5 × ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। यही हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। अगर सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे 156 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 156। अच्छा 156 को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो उसमें डिवाइड उसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करें, क्यों भाई, क्योंकि 6 है लास्ट में तो 2 से डिवीजन हो जाएगा। तो ये 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 और 1
बचेगा, तो यहाँ पे 6 है तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा यहाँ पे। 2 से अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 18, 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स में लग जाएगा। अब जैसे कि 39 है, ये 3 से डिविजिबल होने वाला है, किससे भाई, 13 3 जा 39, तो 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो फर्दर डिवाइड नहीं करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो 2 पे, क्योंकि 2 टाइम्स आया है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 3825, 3825 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3825 को, तो क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से अगर 38 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स लगेगा, 3 बच जाएगा, 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, 32, और 32 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम लगेगा, बच जाएगा 2, तो 2 और बगल में 5 रहेगा तो 25 की तरह लगेगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 2 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, 5 5 जा 26, एक और ये तो बगल में 5 है तो 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अब 153 है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि देख लेते हैं कि इसे 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होने वाला है। 3 5 जा 15 और 3 1 जा, और ये हो गया 51, तो इसे 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो ये यहाँ पे अब क्योंकि 17 प्राइम है नंबर है तो इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम इसे अरेंज कर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 17, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड कर सकते हैं तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा और 5 पे पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 17, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5005 दिया हुआ है, 5005, इसको क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे इसका भी प्राइम फैक्टर्स इसका ढूंढना है यहाँ पे। तो 505 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं इस जगह, तो ये 5005 है, तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 है तो 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 0 0 और 5 1 जा 5, ये किससे डिवाइड होने वाला है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा और बगल में 0 तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा और 1 बगल में रहेगा 21, 7 से 3 टाइम्स करेंगे तो ये 143 हो जाएगा, ठीक है। इसको और फर्दर किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 140 को हम अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, 3 बचेगा तो कट जाएगा 11 से, तो 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 जा 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब यहाँ पे जो इसको एक्सप्रेस करेंगे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा 13, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 7000, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7429, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 7429, अगर हम इसको सॉल्व करें, इधर फैक्टर करें, किसको करने वाले हैं 7429 को, 7029 को, तो ये किस नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होने वाला है, 3 से देख लेते हैं, 7 4 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 9 क्या होगा 22, 3 से नहीं कटने वाला है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं, 7 1 7 और 7 6 के 42 और ये 9, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देख लेते हैं, 11 6 के 66 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 उधर 8 हो जाएगा, 11 7 77 आ जाएगा, तो 11 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से देख लेते हैं, 13 5 65 9 और 13 5 65 हो जाएगा यहाँ पे,
और 9 बच जाएगा हमारा, तो 9 हो जाएगा और इधर 52 13 4 13 7 51/1, 13 से नहीं कटने वाला है, 17 से देख लेते हैं। 17 चौके 68 और यहाँ पे 6 बचेगा, 82 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 हो गया, 17 तिया 51 और बगल में क्या बच जाएगा भाई, 17 से तो भी नहीं कट रहा है ये, तो इसका क्या मतलब हो गया ये। अच्छा आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, या अभी 17 से नहीं कट रहा है, देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। 17 से अगर कटा दें तो 17 चौके 68 और 6 बच जाएगा तो 62, 17 तिया 51 और इधर बच जाएगा हमारा 11 और हो जाएगा 119। 119 को अगर हम लोग 17 से कटाएं तो 17 से कटेगा ये, 17 बजे 17 दिया 17, हाँ तो 17 से ये कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा भाई देख लो, लेते हैं यहाँ पे 17 से कटाने वाले हैं, तो 17 17 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, मतलब 17 को 4 टाइम करेंगे तो ये 68 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पे और 6 आ जाएगा तो 62 हो जाएगा यहाँ पे। 17 तिया 51, 3 और 11 बचेगा, तो 17 73 से और 17 19 से, तो ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखते हैं 7 3 10 और 10 4 14, 3 से तो नहीं कटने वाला है, 4 5 6 से भी नहीं, 7 से कट देखते हैं, 7 से भी नहीं कटने वाला है, 7 के 42 से नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 तिया 33 और यहाँ पे बच जाएगा 10, तो 10 बच जाएगा 107, 11 से भी नहीं कटने वाला है। 12 13 से देख लेते हैं, 13 तिया 39 और यहाँ पे 4 बचेगा, 13 से भी नहीं कटने वाला है। 17 से ही देख लेते हैं फिर से, 7 दूनी 34 हो गया, तो यहाँ बचेगा 7 दूनी 34, 9 बचेगा हमारा यहाँ पे 9 और ये 57, 17 से नहीं कटने वाला है, तो 17 से भी नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 17 से 19 से कटने वाला है। ये क्या करने वाला है, 19 से हम लोगों ने चेक नहीं किया था, 19 से कटने वाला है ये, तो 19 से अगर हम इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 19 से कटाएंगे अगर हम यहाँ पे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचने वाला है, 5 बच जाएगा और 19 तिया 57 हो जाएगा, तो ये 23, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, पर जो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो पहला 17, फिर क्या आ जाएगा 19 और फिर कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पे आप लोग अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमको चेक करना पड़ा तो थोड़ा समय लग गया, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 17 × 19 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 का, अगर हम बात करें 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 एंड दिया हुआ है 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 26 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। उस तरह 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 91 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है कॉमन इन टू नंबर्स, तो एचसीएफ इसमें कौन सा आ जाएगा, और सॉरी 13, यहाँ पे 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 13। तो यहाँ पे 13 देखो दोनों में क्या हो गया कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें यहाँ पे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 13 आ गया, और जो नहीं कॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ता है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 चौके 52 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 13 1 13 और 13 और 5 कितना हो गया भाई
18, तो 182 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 एंड 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम लोग बगल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग बगल में कर लेते हैं, 26 है और ये 91 है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 5, 9 2 जा 18 और 5, तो ये 23। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2366, ठीक है। अगेन अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, HCF और इंटू LCM करने वाले हैं, ठीक है। HCF कितना आया हुआ है भाई यहाँ पे 13 और LCM कितना है हमारा 182। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 13 2 जा क्या आ जाएगा 26 का 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया कैरी। अब 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 13 8 जा कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि 13 5 65, 13 का 78, 63 91 और 63 13 8, चलो उधर से मतलब 104 आ जाएगा। 104 का और यहाँ पे कितना था 2 कैरी था, तो 106 हो गया। कितना हो गया 106, 10 कैरी हो गया यहाँ पे। तो 13 1 जा 13 और प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई 23। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे भी 2366 और यहाँ पे भी क्या आ गया 2366। तो इसका ये मतलब हो गया, देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं 26 इंटू 91 ये किसके बराबर है, HCF एंड LCM का, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके HCF और LCM के बराबर हो गया, यही हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं एक बार, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में दिया हुआ है 510 एंड दिया हुआ है 92, 110 एंड 92। अब यहाँ पे 510 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 510 फैक्टराइज अगर हम लोग करें तो ये 5 से डिविजिबल होने वाला है, 5 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से ये डिविजिबल होने वाला है तो ये 51 हो जाएगा, और 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अरेंज करके लिख लिया हम इसको, ठीक है। उसी तरह अगर 92 को अगर हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, तो 92 को हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 6 जा 12। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो 23 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू कितना लिखेंगे 23। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, इसके अलावा कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि HCF जो यहाँ पे आने वाला है वो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। LCM की बात कर लेते हैं यहाँ पे, LCM, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो जो कॉमन है उसको एक बार, जो अनकॉमन है उसको भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अनकॉमन कौन कौन आ गया भाई, यहाँ पे 2 एक अनकॉमन है, ये वाला नंबर, और उसके साथ 3 भी है, उसके साथ 5 भी है, उसके साथ 17, साथ ही साथ 23 भी है। और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 92 ही है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किए थे तो 46 आ गया था, 46 को 23, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 12 5 जा 60। तो 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 23 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 2 0 0, 2 6 जा 12।
तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 8 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और ये 1। फिर उसके लास्ट में हमको मल्टीप्लाई करना होगा 23 से। अगर हम लोग इसको 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 0 0, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा 3 3 जा 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1, 3 1 जा 3 और +1 तो ये हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 16 और कैरी 3 2 जा 6 +1 7, 2 + 1 2 तो यहाँ हो जाएगा 0, ये 4, 6 + 1 7 और 7 + 4 11 और यहाँ पे कैरी 1 तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल आंसर हमारा यहाँ पे अब हम लोग ये आ जाएगा हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना आ गया हमारा 31740। ठीक है, अब हमको वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे वेरिफिकेशंस। ठीक है, तो अब जो 2 नंबर दिया हुआ है 5 10 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 92। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। और 2 नंबर का जो प्रोडक्ट था और एक तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 92, क्योंकि इससे अगर हम 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 0 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, कैरी 2 1 जा 2 3 और 3 3 2 जा 6 मतलब 6 3 4 8 0 6 3 4 8 0। ठीक है, फिर HCF इंटू LCM करने वाले हैं। LCF कितना आया है हमारा यहाँ पे 2 आया हुआ है और ये कितना है 31740। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 63480 आएगा। दोनों क्योंकि इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 5 10 इंटू 92 ये बराबर हो गया किसका भाई HCF इंटू LCM का। यही वेरीफाइड हो गया हमारा। ठीक है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 336 एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 54। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर HCF LCM निकालेंगे और वेरिफिकेशन लिख करके दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और HCF LCM का प्रोडक्ट करेंगे। दोनों इक्वल आ गया जिसका मतलब सही है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द HCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करना पड़ रहा था, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको LCM और HCF निकालना है। किस प्रोसेस से निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन से है 12 15 एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 21। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम लोग 15 की बात करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5। यहाँ पर अगर 21 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको मांगा है HCF। HCF मतलब क्या होता है? कॉमन इन ऑल 3। HCF की बात करें यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब HCF 3 हो गया। LCM की बात करें, LCM में क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो बचा हुआ उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 2 है तो इसको भी लिख लेते हैं। 2 2 आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 7 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 12 5 जा 60 और 60 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 7 42 4 7
तो ये हो जाएगा 420, यही हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एक और क्वेश्चन को उठाते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन 3 बनाते हैं, 2 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 8, 9 एंड क्या है यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देखो 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। 9 की बात करें ये तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और ये है 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ देखो यहाँ पे तीनों में कोई चीज़ कॉमन है नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है कॉमन तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम जब कॉमन एचसीएफ हो तो एलसीएम क्या होगा, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 जा 200 हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 1800। यही हो गया आंसर आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये है क्वेश्चन 17, 23 एंड दिया हुआ है 29। तो यहाँ पे देखो तो सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो आपको एचसीएफ अगर निकालना, जब प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ की बात करें तो हमेशा क्या होता है उसको निकालने की जरूरत, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाओगे इसका, तो 1 एंड सेल्फ ही होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे क्योंकि आप लोगों को 40 या 45 मिनट का क्लास होगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग बीच में बातें करके हम टाइम वेस्ट करें आप लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि एचसीएफ किसका भाई 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालें। आपको क्या कह रहा है एलसीएम किसका किसका भाई 306 और 657 का एलसीएम क्या होने वाला है। तो जैसे कि अभी हम लोग वेरीफाई किए थे पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है उन दिए गए जिसका हम लोग एचसीएफ एलसीएम में उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, सो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर हो जाएगा इन दो नंबर का, तो मतलब 306 इंटू 657 का। ठीक है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है ये 9 है, एलसीएम ही दिया जाएगा क्योंकि एलसीएम को फाइंड आउट करना है, 306 इंटू 657 है। अब इसको हम अगर सॉल्व कटा सकते हैं तो कटा देते हैं, 3 से कटेगा 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ये फिर से 3 से कटने वाला है, 3 3 जा 9 और 1 बचेगा 3 4 जा। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम की बात करें तो यह हो जाएगा 657 इंटू हो जाएगा 34। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 657 और ये कितना है 34। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 7 4 जा तो ये हो जाएगा 28, कैरी कितना हो गया 2, 5 4 जा 20 और प्लस 2 22, फिर से 2 आ गया तो 6 4 जा 24 प्लस 2 26। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 2 कैरी हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 2 तो 17 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 प्लस 6 13 और कैरी के 1 प्लस 9 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का 2 कैरी 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 8, इसका मतलब 22,338 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है,
ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 30-35 मिनट में हार्डली हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, चेक वेदर 6n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 6n, अगर 6n तो n का कोई भी वैल्यू ले लें, क्या ये इस नंबर का वैल्यू जो ओवरऑल होगा वो कभी 0 से इंड करेगा क्या, ये हमको बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6n है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम किसी 0 वाला कोई भी नंबर हो, जैसे हम बात करें 10 की बात करते हैं, 10 को हम अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5 आएगा। कोई भी नंबर अगर उसमें 0 है तो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों जरूर आने वाला है। जैसे अगर हम 20 की बात करें, इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 × 2 × क्या आ जाएगा 5, मतलब 2 और 5 जरूर आने वाला है। ठीक है, अगर 2 5 नहीं रहेगा प्राइम फैक्टर तो उस नंबर में कभी भी 0 नहीं आने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2n, अगर हम 2n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी कितना है 6n, कितना दिया हुआ है 6n। 6n को तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 पे पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ जब हम 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है। हेयर लिखेंगे 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। अगर ये 5 अगर 6 का फैक्टर नहीं है तो इसमें कभी भी n का कोई भी वैल्यू ले लें, उसमें कभी भी 0 नहीं आने वाला है। सो 6n नेवर इंड्स विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। बस ये लिखना है आपको। ठीक है, आपको कहना था कि मतलब n का कोई भी वैल्यू लग रहे हैं तो ये कभी भी 0 से इंड करेगा कि नहीं करेगा, तो कभी नहीं करेगा। क्यों, जब हम इसका फैक्टराइज किए तो इसमें इसका जो फैक्टराइज जो भी नंबर के ऊपर, जैसे कि 6 जगह पे कोई और नंबर रहता तो उसको हम फैक्टराइज करके देखते, अगर वहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहा है तब हम बोलेंगे इंड करेगा 0 के साथ, अन्यथा नहीं करेगा। तो यहाँ पे 6 का करिए तो 2 और 3 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ 2 है। अगर 5 रहता और 2 भी नहीं रहता तो भी नहीं करता। दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि दोनों इसमें नहीं है तो ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो तो कह रहा है चेक वेदर 6n कैन इंड विद द डिजिट 0, सॉरी ये हो गया 6 नंबर। कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि ये जो 2 नंबर आपका दिया हुआ है, कौन कौन सा 6 नंबर में, कि पहला जो चेक करेंगे जैसे कि फॉर किसके लिए 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग 13 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 × 11 और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 7 को 11 से 77 और +1 तो कितना हो जाएगा 78। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 13 × लिख सकते हैं हम लोग 78। ठीक है, इसका मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसमें 2 या 2 से जो भी नंबर, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसमें से 2 नंबर ऐसा है 13 और 17 उसका जरूर फैक्टर रहा होगा। इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियरली 7 × 11 × 13 + 13 having 1378 as factors of as a factors। ठीक है, एज ए फैक्टर। सो इट इज
नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज ए नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, उसी तरह दूसरा नंबर का अगर हम देख लेते हैं अगेन, यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे 5 को हटाना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 30 हो जाएगा, 0 3 7 1 जा 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, मतलब 108 आ जाएगा, प्लस 1 109, तो 500 क्या हो जाएगा 1009। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, क्लियरली ये जो नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट ए प्राइम नंबर, इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज it has at least 5 and 1009 as a factors, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ये पहला वाला भी नंबर जो है हमने चेक किया, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे ये पहला वाला नंबर हमारा प्राइम नहीं है और दूसरा वाला भी प्राइम नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो अजान के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same points and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्या कह रहा है यहाँ पे, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ कह रहा है कि दो है, एक का नाम है आपका कि सोनिया, क्या नाम है सोनिया, और एक दूसरा है जिसका नाम है रवि, क्या नाम है दूसरे का, रवि नाम है। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर रहा है, वो रेसिंग कर रहा है। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। तो कह रहा है जो सोनिया है वो ले रहा है इसको एक राउंड पूरा करने में, सोनिया कितना ले रहा है 18 मिनट ले रहा है, कितना ले रहा है 18 मिनट। वहीं जब रवि इस रेसिंग ट्रैक पे जब रनिंग करता है तो उसको लगता है 12 मिनट। ठीक है, यदि दोनों एक साथ यहाँ से दौड़ना शुरू करे तो वो कह रहा है कि दोबारा कितना समय के बाद वो फिर से एक दूसरे से मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि रवि अगर 12 मिनट में कंप्लीट करता है, इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होने वाला है, सोनिया का क्या होगा, कम होगा। तो कह रहा है फाइनली दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेगा, तो हमको इन दोनों का क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग करें रवि का जो है टाइम पीरियड वो है 12, तो ये 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, एलसीएम 18 एंड 12 का, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है तो इसके पास भी क्या है 3 है,
इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 है। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए 2 × 3। जो बचा हुआ उसको भी, या क्योंकि ये भी बच गया हमारा और ये भी बच गया, तो ये 2 और 3 बच गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्लियरली दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि √5 क्या है इरेशनल है, √3 भी क्या है इरेशनल है, √2 भी क्या है इरेशनल है। फिर भी हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 क्या है इरेशनल्स है। तो इस तरह के प्रूफ को करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन सपोज करना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़ का 2 ही फैक्ट है जब रहे तो हम उसको, जब 2 फैक्ट रहे तो या यहाँ पे 2 फैक्ट है या तो रेशनल या इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं रहा होगा। अगर हम इसको रेशनल सपोज करते हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2 में। इसमें एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या कर रहा है √5 इज इरेशनल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा आप अपने माइंड को, तो ये इजी में वे में आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं हेडिंग में हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं अगर √5 अगर मान लेते हैं, ये तो ऐसे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इरेशनल है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, ये रेशनल हो सकता है। तो मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन हम लोग मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल लेट √5 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई रेशनल नंबर है, इसका मतलब है उस नंबर को √5 जो रेशनल नंबर है उसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म। ठीक है, और आप लोग जानते हैं b ≠ 0 होगा। वेयर, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, ये जो a और b रहता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, देयर इज़ नो कॉमन बिटवीन a एंड b अदर देन 1। तो हम कह सकते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आ गया, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में बताना चाहता हूँ। कोई 2 नंबर को प्राइम रहे तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा तो ज़्यादा समझ। जैसे 2 का हम फैक्टर ढूंढें तो 1 और 2 है। 3 का फैक्टर ढूंढते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 और 3। मतलब किसी 2 नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उस तरह के नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या कर सकते हैं, हम को प्राइम है। उसी तरह से यहाँ पे a और b को प्राइम है, इसका मतलब है a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है अदर देन 1। दैट मीन्स, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स a एंड b have no common factor other than 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे तो √5 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b√5 और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे a। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b√5 का होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा a²। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप सुनिए b का होल स्क्वायर अगर होता है इसका क्या मतलब हम लोग समझते हैं, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर b√5 का होल स्क्वायर है इसका मतलब b पे भी स्क्वायर होगा और √5 पे भी स्क्वायर होगा। तो √5 पे अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और ये स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़ है, जब किसी के ऊपर रूट है और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या मतलब, वो रूट उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो कैंसिल किस तरह से होता है, इसका मतलब रूट का मतलब होता है a पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है। इसका मतलब ये हुआ गया
कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो a पे पावर 1 हो जाता है, इस तरह से a पे रहता है। इसका मतलब ये 2 इसको क्या करेगा, रूट को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5b²। क्या हो जाएगा, 5b²। इधर क्या हो जाएगा, a²। ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी इससे पहले एक थ्योरम पढ़े थे। इससे पहले हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे यहाँ पे कि 5b अगर 5a² को यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 5a² को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो इम्प्लाई दैट इसका क्या मतलब है कि 5 जो है 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a²। तो हम कह सकते हैं 5 इज ऑल्सो फाइव ऑल्सो डिवाइड्स ए ऑल्सो, मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके बेस को भी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर वो उसको डिवाइड करता है तो हम मान लेते हैं 5 ए को डिवाइड करता है, तो ए क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया। तो यहाँ पे कुछ कोसेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ए को लिख सकते हैं 5 इंटू सम कोसेंट। हम कोसेंट मान लेते हैं सी, यहाँ लिख देते हैं वेयर सी इज सम इंटीजर, सी इज सम इंटीजर। ठीक है, कोई इंटीजर है, सी का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है। अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा b√5 का होल स्क्वायर पहले से था, और इधर a के जगह पे रख देते हैं 5c का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c², और यहाँ पे आ जाएगा b² इंटू 5। अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 टाइम्स में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा, 5c²। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पीछे वाला केस में पढ़े थे कि 5 अगर a² को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करता है। उसी तरह यहाँ पे देखो 5 क्या करेगा, 5 b² को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 5b को भी डिवाइड करने वाला है। वेयर 5 डिवाइड्स b² इम्प्लाई दैट 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ कोसेंट एग्जिस्ट करता है। मान लेते हैं d कोसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, सम कोसेंट। अब कोसेंट हमने यहाँ पे d मान लिया, तो हम लिख देंगे वेयर d इज सम इंटीजर्स। क्या लिख देंगे यहाँ पे, c इज सम इंटीजर्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पीछे वाला केस में क्या कहा था कि a और b क्या है, को प्राइम्स है, और a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे a के पास भी 5 कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पे b के पास भी यहाँ पे क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है। इसका ये मतलब हो गया कि जो हमने माना था कि a और b को प्राइम है, ये हमारा मानना गलत है, क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो a और b क्या है, वो को प्राइम नहीं रहेगा। तो कह सकते हैं इम्प्लाई दैट, क्या देखें, इम्प्लाई दैट यहाँ पे कि देयरफॉर a and b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर ये कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए बी क्या है, 5 एज ए कॉमन फैक्टर रख रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। तो हम लिख सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ठीक है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम माने थे, ये क्या आ गया, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था।
कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, जबकि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong suppositions। क्या हो गया, रॉन्ग सपोजिशंस, हमने जो गलत माना था उसके वजह से ये कंट्राडिक्शन फैक्ट हो गया, फैक्ट ये जो गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोजिशन किया था। ठीक है, आवर रॉन्ग सपोजिशन, वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अगर यहाँ पे जोड़ना चाहें तो और जो सकते हैं आवर रॉन्ग सपोजिशंस, क्या रॉन्ग सपोजिशन किए थे कि दैट रॉन्ग पोजिशन दैट रूट 5 इज रेशनल, ये लैंग्वेज भी आप अटैच कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने रेशनल मान लिया था, इसलिए कंट्राडिक्ट कर दिया, जबकि है एक्चुअल में क्या है, ये रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हम रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, ठीक है, या रूट 7 के लिए कोई भी आपको इस तरह का इरेशनल नंबर है तो आप इसी सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो सिमिलर वेज है इसी वे में आपको प्रूव करना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो जहाँ जहाँ पे 5 है वहाँ पे अगर रूट 2 कहे तो आपको 2 रखना है, जहाँ पे अगर रूट 3 कहे तो आपको 5 की जगह पे 3 रखना है। बस सेम प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस है सारा का सारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन से देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 में दिया हुआ है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे ये अलग टाइप्स का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप्स का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइप्स का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट, क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग उसको बना सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूँ इस चीज़ को। अब यहाँ पे प्रूफ देखो क्या, कैसे प्रूफ करेंगे, फिर वही चीज़ है। ऐसे हमको पता है कि 3 क्या है, रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो ये इरेशनल और रेशनल दोनों का सम हमेशा हमको पता है कि इरेशनल्स होता है, तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल, लैंग्वेज सेम देंगे दोनों के लिए। इफ़ पॉसिबल, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। क्या मान लेंगे, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इम्प्लाइज दैट, तब हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B। और यहाँ पे क्या है, A और B क्या है, यहाँ पे B तो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, B डज नॉट इक्वल टू 0। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम, सेम चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज देंगे, A एंड B क्या हो गया, यहाँ पे को प्राइम हो गया। ठीक है, अच्छा, इम्प्लाई दैट, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। रूट 5 के अलावा जो भी इधर इंटीजर्स है उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो पहले हम इस प्लस वाले को लेके जाते हैं वहाँ पे, इधर तो क्या लेफ्ट हो जाएगा, 2 रूट 5, इधर क्या हो जाएगा, A/B -3। ठीक है, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, A -3B बाय क्या हो जाएगा, B, और इधर क्या हो जाएगा 2 रूट 5। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ रूट 5 को लेफ्ट करें तो यहाँ पे 2B इसके साथ आ जाएगा, तो A -3B बाय क्या हो जाएगा 2B। अब देखो वेयर, यहाँ पे A भी क्या है, इंटीजर है, 3B क्या है, इंटीजर है, B भी क्या है, इंटीजर है, 2B क्या है, इंटीजर है। तो अगर ये सब इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स का कम्बिनेशन भी क्या होता है, एक इंटीजर ही, मतलब एक रेशनल नंबर देता है। क्या देता है, रेशनल नंबर देता है। लिखेंगे वेयर A, B, 2 and 3 आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स है, इसका ये मतलब हुआ कि A -3B बाय 2B जो है
ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इज रेशनल नंबर, ठीक है, इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो अगर राइट वाला रेशनल है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, रेशनल। तो इसका ये दोनों तो इक्वल है, चाहे ये लिखें या ये लिखें। तो हम लिख सकते हैं इस नंबर के बदले में हम लिख सकते हैं √5, √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। अच्छा, √5 क्या है, रेशनल है? नहीं, ये क्या है, इरेशनल। दिस contradict the fact that √5 is irrational number, √5 is irrational number। हमने क्या कहा, देखो ये जो हमने प्रूफ कर दिया क्या है, रेशनल नंबर है, पर एक्चुअल में क्या है, ये इरेशनल। वही कह रहा है दिस कंट्राडिक्ट, हम लोग जानते हैं कि ये इरेशनल है, ये कह रहा है रेशनल है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने गलत माना था। तो लिखेंगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्शंस हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर wrong suppositions that 3 + 2 √5 is rational, ठीक है। hence we conclude that 3 + 2 √5 is रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का 1 और 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √5, ये जो क्वेश्चंस है इस तरह का, जो आप पीछे वाला √2 √3 आप सेम वे में प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगर इसी में क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, आप सेम पैटर्न में फॉलो करेंगे, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 1/√2, ये दोनों, ये √5 और 1/√2 सेम पैटर्न है, आप इसको भी सेम पैटर्न में प्रूव कर सकते हैं। जैसे 2 को प्रूव किया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और 3 आप प्रूव कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में ये 1 नंबर है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये दोनों सेम है, लेकिन ये 1 स्टेप्स आपको कॉमन लगेगा। क्या आपको यहाँ पे मानना है कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो A/B क्या हो जाएगा, वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे 3 नंबर का अगर हम क्वेश्चन मैं बना के ही दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो 1 क्या है, डिफरेंट है, तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे सेम वे में चलते हैं, प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है, दैट मीन देयरफॉर, हम इसका ये मतलब हो गया 1/√2 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म A/B के फॉर्म में, ठीक है। और A और B क्या है वहाँ पे, वेयर A and B आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर A और B को प्राइम है, इट मीन्स इम्प्लाई दैट A and B have no common factor अदर देन वन। अच्छा, अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आगे चलते हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B = A√2।
अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सेम पैशन में चलेंगे यहाँ पे, ऑन बोथ साइड, जैसे कि √5 को प्रूफ किए थे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और इधर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये 2 क्या करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इम्प्लाई दैट यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इम्प्लाई दैट इसका मतलब ये हो गया 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अगर ये b को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड है तो कुछ क्वोशेंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू बी इक्वल टू 2 इंटू सम क्वोशेंट को हम c मान लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू सी लिख सकते हैं। तो c क्या है वहाँ पे, c इज सम इंटीजर्स, क्या है यहाँ पे इंटीजर्स, कोई इंटीजर मतलब कोई क्वोशेंट एग्जिस्ट करेगा, सम इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसको ये वाला जो वैल्यू है हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of b is equal to 2c in इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर हम पूरा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे b की जगह पे क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेम वे यहाँ पे जैसे यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इम्प्लाई दैट इसका मतलब हो गया 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर a को 2 भी a को डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a और b के पास, a और b दोनों के पास है। और हमने क्या कहा था a और b के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली a and b have at least 2 as a common factor, ठीक है, 2 एज ए कॉमन फैक्टर। और ये कॉमन फैक्टर हो गया तो किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने जो माना था कि ए और बी को प्राइम है, क्या वो को प्राइम रहा, इम्प्लाई दैट हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस भी ए एंड बी आर नॉट ए को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं इम्प्लाई दैट, तब ये जो हमने माना था कि 1/√2 जो है हमारा रेशनल है, क्या ये रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ तो सारा उल्टा पुल्टा हो गया, हमने माना था को प्राइम पर ये को प्राइम नहीं है, तो ये कंट्राडिक्ट कर दिया। तो बट दिस लिख सकते हैं, बट दिस contradict the fact that 1/√2 is rational number, ठीक है। इम्प्लाई दैट, या हम लिख सकते हैं therefore we conclude that 1/√2 इज इरेशनल, क्या हो जाएगा इरेशनल। यहाँ पे हम थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिए हैं, और पहले वाले केस में हम अलग तरह से लैंग्वेज दिया है, यहाँ पे अलग तरह से लैंग्वेज दिए हैं, तो आप अपने तरह से लैंग्वेज को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अपना लैंग्वेज नहीं दे पा रहे हो तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों के ये दिमाग में नहीं रहे कि सर ने ये क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ नहीं किया है। आप जिस तरह इसको प्रूफ किए हैं उसी तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसी तरह से 3 को भी प्रूफ कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट इसमें हो जाए, ठीक है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लॉजिकल वे से पढ़ें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका समय का बचत होगा, क्योंकि आप सिर्फ आप मैथ में ही समय देने से आपका नहीं होगा, क्योंकि और सब्जेक्ट में भी समय देना है।
तो आपको लॉजिकल पढ़ेंगे। अगर हमने रूट 5 को प्रूव करना सीख लिया तो हम रूट 3 को प्रूव बार बार क्यों प्रैक्टिस करेंगे, रूट 2 को क्यों करेंगे, हमको पता है कि इसी पैशनेट में होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कंसाइज कर सकेंगे किसी भी रिवीजन को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और कहीं पे भी कोई गलती हो तो आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कमेंट, तो हम क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर आपको जैसे कि हमने पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि रिवीजन सेशन चल रहा है, तो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में हमने रियल नंबर को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे वाला जो क्लास होने वाला है हमारा यहाँ पे रियल नंबर के बाद कौन सा आ रहा है यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को शुरू करेंगे, और बहुत ही जल्द हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व भी कर लेंगे और आपका रिवीजन भी करा देंगे। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट तरीके में जा रहा हूँ, मैं आपको हर जितने भी पैटर्न है, जितने भी टाइप्स का, हर टाइप्स का आपको क्वेश्चन को पढ़ाते हुए निकलूँगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको इस तरह का वीडियो डेली मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करेंगे, ऑल पे भी जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ताकि आप प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन ये वीडियोस है उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का हमको सपोर्ट भी चाहिए, और मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।